मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक परिवार अपने बेटे को लेकर एक लड़की के पास आते हैं। ये लड़की एक तांत्रिक है और इसका नाम शॉन है। ये कपल शॉन को बताते हैं कि इनके बेटे ने 3 दिन पहले किसी का लॉकेट चुरा लिया था और तब से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो बच्चा शॉन को बताता है कि उसे किसी की आहट महसूस होती है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे हमेशा कपकपाहट रहती है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ उसे ले जाने आया हो। ये सब सुनकर शॉन इन्हें अंदर ले आती है। उस बच्चे को लिटाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, पर तभी उस बच्चे को किसी की आहट महसूस होती है। उसे बहुत सारे शैतान के हाथ दिखाई देते हैं। शॉन मंत्र पढ़ती रहती है, तभी वो शैतानी शक्ति वहाँ आ जाती है। सब कुछ बिखरने लगता है, वो सब कुछ तबाह करने लगती है और वो बच्चा वहाँ से उछलकर छत से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो और भी ज्यादा कांपने लगता है। तभी जहाँ वो बैठा हुआ था वहाँ की जमीन फटने लगती है। उसमें से तेज तेज आग निकलती है और वो शैतानी शक्ति उस बच्चे को उस आग में खींच लेती है। ये सब शॉन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर सुनने लग जाती है और कहती है, हम दोबारा फिर मिलेंगे। शॉन को उस बच्चे को ना बचा पाने का बहुत अफसोस रहता है, इसीलिए वो कसम खाती है कि उस शैतानी शक्ति से वो फिर दोबारा जरूर मिलेगी। अब एक नया प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक बैंक में लोन देने और लेने का काम करती है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती है ताकि उसका बॉस उसे जल्दी से जल्दी प्रमोशन दे दे। वो अपने बॉस से अपनी प्रमोशन को लेके बात करती है, पर उसका बॉस कहता है कि मैंने एक आदमी को हायर किया है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन देने की बजाय उसे वो प्रमोशन दे दूंगा। ये सुनकर क्रिस्टीन निराश हो जाती है, क्योंकि उसने उस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को पाने के लिए सालों से बहुत मेहनत की थी। अब क्रिस्टीन अपने डेस्क पर बैठती है और देखती है कि वो आदमी बॉस से काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। मतलब कि वो बॉस की नजरों में अपनी इमेज बना रहा है ताकि खुश होकर बॉस उसे ही वो पोस्ट दे दे। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और क्रिस्टीन से अपने घर के लोन की डेट को बढ़ाने के लिए कहती है। वो कहती है कि अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी लोन की डेट बढ़ा दो। क्रिस्टीन उसके पेपर लेकर बॉस के पास पूछने के लिए जाती है कि वो क्या करे, पर उसका बॉस कहता है कि इन सब फैसलों को तुम खुद लिया करो ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत का पता चल सके, तभी तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा ना। अब क्रिस्टीन अपने बॉस को अपना एक अच्छा फैसला दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो वापस आकर उस बूढ़ी औरत को डेट बढ़ाने से मना कर देती है। वो बूढ़ी औरत बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मेरी दिक्कतों को समझो, मैं इस वक्त बहुत परेशानियों में हूँ। क्रिस्टीन एक अच्छे दिल की लड़की थी। वो उस बूढ़ी औरत की मदद तो करना चाहती थी, पर अपने प्रमोशन लेने की दिक्कत की वजह से वो बूढ़ी औरत की बात नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब आसपास के सब लोग ये सब देख रहे होते हैं, तो इसीलिए वो बूढ़ी औरत को ये लगता है कि क्रिस्टीन ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है, उसकी बेइज्जती की है। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत अजीब सी थी। उसकी एक आंख पत्थर की थी, उसके नाखून भी काफी लंबे लंबे, बहुत गंदे और डरावने से थी, जैसे कि कई सालों से उसने उन्हें साफ ना किया हो, और उसके दांत भी काफी काले से अजीब से थे। वो अब क्रिस्टीन पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने आ जाती है, पर जैसे तैसे उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्रिस्टीन अपने फ्रेंड से मिलने आती है जिसका नाम क्ले था। क्ले को पुराने सिक्के का कलेक्शन करने का बहुत शौक था, इसलिए क्रिस्टीन उसे एक पुराना सिक्का देती है जिससे क्ले खुश हो जाता है। अब क्रिस्टीन घर जाने के लिए अपनी कार में आती है, तब उसे अपनी पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है। वो अचानक से क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है जिससे वो बूढ़ी औरत कार से बाहर गिर जाती है। अब वो क्रिस्टीन पर फिर से हमला करके उसे भी बाहर खींच लेती है और उसकी कोट से एक बटन निकालकर उस पर कुछ काला जादू का श्राप देकर क्रिस्टीन को वो बटन वापस कर देती है। इस घटना के बाद से वो अपने साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजों को महसूस करती थी। अब उसका फ्रेंड क्ले उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है ताकि वो अच्छा फील करे। वहाँ उसे एक ज्योतिष दिखाई देता है, उसका नाम राम था। वो क्रिस्टीन को देखने के लिए $60 मांग रहा था और ये बातें क्ले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो ये सब फ्रॉड समझता था। क्ले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर क्रिस्टीन के कहने पर वो दोनों राम के पास जाते हैं। क्रिस्टीन उसे अपना हाथ दिखाती है तो वो उसका हाथ देखते ही कहता है, ये लो अपने पैसे और जाओ, अपना ध्यान रखो बस। वो थोड़ा डर जाता है, पर क्रिस्टीन के पूछने पर वो बताता है कि उस पर किसी शैतानी शक्ति का साया है। अब क्रिस्टीन उसे वो बटन भी दिखाती है, पर राम उस बटन को छूता नहीं है, क्योंकि वो देखते ही समझ गया
था कि ये बटन श्रापित है। अब क्ले क्रिस्टीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टीन अपने घर आती है, वहाँ उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। उसे परछाइयाँ नजर आने लगती हैं, उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब उसका फ्रेंड क्ले वहाँ आता है तो वो सारी बातें उसे बताती है, पर क्ले कहता है कि शायद उस दिन की घटना के बाद से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये सब तुम्हारा वहम है। क्रिस्टीन कहती है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, मैं ये सब महसूस कर रही हूँ। अगले दिन क्रिस्टीन अपने ऑफिस आती है, वो अपने डेस्क पर आकर बैठती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बूढ़ी औरत उसके पास दोबारा आई है, जैसे उसने उसके डेस्क पर हाथ रखा हो। उसके वो डरावने से हाथ और गंदे नाखून, और तभी क्रिस्टीन की नाक से खून निकलने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और घबराकर वहाँ से चली जाती है। वो अब उस बूढ़ी औरत के घर जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। वहाँ जाने पर उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि तुम क्यों यहाँ आई हो, जाओ यहाँ से। पर क्रिस्टीन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अंदर आने देती है। क्रिस्टीन अंदर आकर देखती है कि वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। क्रिस्टीन अब चाहते हुए भी उस बूढ़ी औरत से माफी नहीं मांग सकती थी। उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ मेरी मॉम ने तुम पर काला जादू किया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अब तुम्हारे साथ और क्या होगा, पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। इसका असर अब तुम पर से कभी खत्म नहीं होगा और तुम दोबारा यहाँ कभी मत आना। अब क्रिस्टीन सोचती है कि वो क्या करे। वो दोबारा अब उसी ज्योतिष राम के पास जाती है। राम बताता है कि वो बूढ़ी औरत ने तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा काला जादू किया है और ये एक श्राप है जो पहले दिन तो तुम्हें बहुत सताएगा और उसके 3 दिन के बाद वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो तुम्हें नरक में खींच लेगा, जिससे तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। लेकिन इसका एक उपाय है, अगर तुम इस 3 दिन से पहले किसी जानवर की बलि चढ़ा दो तो तुम में से ये श्राप हटकर उस जानवर में चला जाएगा और तुम बच जाओगी। पर क्रिस्टीन इन सब बातों को ना मानते हुए ये कहती है कि मैं क्यों किसी बेकसूर जानवर की जान लूं। पर राम कहता है कि तुम्हारे साथ इतना जुल्म होगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ अब जो होगा वो तो तुम सह नहीं पाओगी। अब क्रिस्टीन अपने घर आती है तो उसके साथ और भी डरावनी चीजें होने लगती है। वो शैतानी शक्ति क्रिस्टीन को बुरे तरीके से डराने लगती है। अब ये सब क्रिस्टीन के बस से बाहर हो जाता है तो वो अपनी पालतू बिल्ली को अपने पास बुलाती है और उसे ना चाहते हुए भी मार देती है, ये सोचकर कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका फ्रेंड क्ले आता है और उसे बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। इसके लिए क्रिस्टीन को उसके मम्मी पापा से मिलना होगा। क्रिस्टीन इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। अब रात हो जाती है। क्रिस्टीन उनके लिए केक बनाती है और सबकी आपस में बातें होने लगती हैं। अब वो लोग केक खाने लगते हैं। जब क्रिस्टीन अपना केक खाने जाती है तो उसे उस केक में उस बूढ़ी औरत की आंख दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है। उसे चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, पर फिर भी वो ऐसा शो करती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। पर वो आवाजें इतनी तेज तेज आने लगती हैं कि क्रिस्टीन परेशान होकर उस तरफ जिस तरफ से वो आवाजें आ रही थी एक कांच का गिलास फेंकती है और चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर क्रिस्टीन की फ्रेंड क्ले की मॉम कहती है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम इससे दूर रहो। और क्रिस्टीन वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग जाती है। अब वो गुस्से में उस ज्योतिष राम के पास फिर से आती है और कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं अगर किसी जानवर की बलि दे दूंगी तो मैं बच जाऊंगी, और इसीलिए मैंने अपनी पालतू बिल्ली को भी मार दिया। पर क्या हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो ज्योतिष कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और तुम पर वो शैतानी शक्ति का श्राप बहुत ज्यादा हो गया है, और इसके लिए हमें उस शक्ति से डायरेक्ट बात करनी होगी कि वो तुम्हें छोड़ दे, वरना कल लास्ट दिन है और वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। क्रिस्टीन पूछती है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस मैं इससे आजाद होना चाहती हूँ। तब वो बताता है कि इस मामले में एक तांत्रिक औरत हमारी मदद कर सकती है, पर उसकी फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है या फिर तुम ठीक भी हो सकती हो, यानी कि 50-50 चांस है। अब क्रिस्टीन सोचती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए जिससे वो उस तांत्रिक के पास जा सके। इसके लिए वो अपने ऑफिस अपने बॉस के पास जाती है और लोन मांगती है और कहती है कि जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मैं वो लोन आपको चुका दूंगी। पर उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हारी दिमागी हालत को देखकर मैंने वो प्रमोशन तो उस आदमी को दे दी। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है और कुछ सामान ले जाकर दुकान पर
बेच देती है, पर अभी भी उसके पास इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे कि वो उस तांत्रिक के पास जा सके। अब वो अपने फ्रेंड क्ले के पास जाती है। उसका फ्रेंड उसे पैसे दे देता है और कहता है मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर इस मुश्किल वक्त में तुम्हें ये न लगे कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसीलिए पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन खुश हो जाती है और उस तांत्रिक औरत के पास जाती है। ये वही घर है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जहाँ वो छोटा बच्चा मारा गया था, और ये वही तांत्रिक शॉन है जो उस दिन उस छोटे बच्चों को बचा नहीं पाई थी। अब क्रिस्टीन और राम यहाँ शॉन से बातें करने लगते हैं। शॉन बताती है कि मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाई हूँ कि मैं उस बच्चे को उस दिन बचा नहीं पाई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगी। अब ये लोग एक टेबल के पास जाते हैं। ये टोटल 4 लोग होते हैं, एक क्रिस्टीन, दूसरा वो ज्योतिष राम, तीसरा वो तांत्रिक शॉन और चौथा शॉन का असिस्टेंट। शॉन क्रिस्टीन से कहती है कि मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी और जैसे ही तुम्हें कुछ महसूस हो तुम अपना हाथ इस बकरे पर रख देना, ताकि वो शैतानी शक्ति इस आत्मा को ले जाए और तुम बच जाओ। और साथ ही वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जैसे ही तुम्हें लगे कि इसमें वो शक्ति आ चुकी है तो तुम्हें इस बकरे की गर्दन काटनी होगी और इसी के साथ ये श्राप खत्म हो जाएगा। अब ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं तो वो श्राप वाली शैतानी आत्मा इस तांत्रिक में आ जाती है। जब वो ज्योतिष उससे पूछता है कि क्या चाहती हो तुम, तो वो कहती है क्रिस्टीन की आत्मा। वो जल्दी से उस तांत्रिक का हाथ पकड़कर उस बकरे पर रख देता है, जैसा कि उन्होंने पहले से कहा हुआ था। अब वो आत्मा बकरे में आ चुकी थी। वो बकरा बहुत ही डरावना सा हो गया था। अब जैसे ही वो असिस्टेंट बकरे की गर्दन काटने जाता है तो वो बकरी उसे काट लेती है, जिसकी वजह से वो आत्मा असिस्टेंट के अंदर आ जाती है। अब वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है और सब पे हमला करने लगता है, लेकिन वो तांत्रिक अब होश में आ चुकी थी और उस श्रापित बुरी आत्मा को अपने असिस्टेंट के शरीर से बाहर निकालकर फेंक देती है। लेकिन इन सब के दौरान उसकी काफी एनर्जी लग जाती है और जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो जाती है और इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। अब वो ज्योतिष क्रिस्टीन से कहता है कि हमारे पास एक आखिरी उपाय बस यही बचा है कि जिस बटन पर उस बूढ़ी औरत ने तुम पर काला जादू किया था उसे एक लिफाफे में डालकर किसी और को दे दो, ताकि ये श्रापित शक्ति तुम पर से हटकर किसी और पर चली जाए। अब क्रिस्टीन अपने फ्रेंड क्ले के साथ घर जा रही होती है। उसने उस बटन को एक लिफाफे में रखा हुआ था और साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से क्ले को अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, जिससे क्रिस्टीन का वो बटन वाला लिफाफा और वो सारे डॉक्यूमेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टीन का घर आ जाता है और उसका फ्रेंड कहता है कि कल रेलवे स्टेशन पर आना, हम वहाँ घूमेंगे ताकि तुम फ्रेश फील कर सको और ये भी सोच लेंगे कि ये बटन वाला लिफाफा हमें किसको देना है। अब वो ये सोच रही होती है कि मैं ये लिफाफा किसे दूं। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो अपना श्राप किसी मासूम को दे दे जिससे उसकी जान चली जाए। इसीलिए वो तुरंत उस ज्योतिष के पास जाती है और पूछती है क्या ये जरूरी है कि मैं ये बटन वाला लिफाफा किसी जिंदा इंसान को दूं जिससे वो श्राप उस पर चला जाए, क्यों ना मैं ये किसी डेड बॉडी को दे दूं। तो वो ज्योतिष कहता है कि हाँ, ये तुम उसी बूढ़ी औरत को दे सकती हो जिसने तुम पर ये श्राप दिया है। अब क्रिस्टीन तुरंत उस बूढ़ी औरत की कब्र पर जाती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी वो हिम्मत करके उस कब्र को खोदती है और वो बटन वाला लिफाफा उसी बूढ़ी औरत के मुंह में डाल देती है। अब वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी कि उसने अपना श्राप उस बूढ़ी औरत को वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि वह बहुत खुश होती है और बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने फ्रेंड से रेलवे स्टेशन पर मिलने जाती है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि याद है कल जब हमारे डॉक्यूमेंट्स आपस में मिक्स हो गए थे तो तुम मेरा वो सिक्के वाला लिफाफा अपने साथ ले गई थी और अपना बटन वाला लिफाफा मेरी कार में ही भूल गई थी। और जैसे ही वो बटन वाला लिफाफा दिखाता है तो क्रिस्टीन को तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि आज लास्ट दिन था। उस शराब को वापस करने का टाइम अब खत्म हो चुका था। तो इसीलिए क्रिस्टीन एकदम से रेलवे पटरी पर गिर जाती है और उसका फ्रेंड उसे उठाने की और बचाने की कोशिश करता है पर नहीं उठा पाता। तभी वो जगह नीचे से फटने लगती है, आग निकलने लगती है और किसी शैतानी शक्ति का हाथ निकलकर क्रिस्टीन को अंदर खींच लेता है। यानी कि ये शराब न तो खत्म हुआ था और न ही किसी और पर गया था, इसे क्रिस्टीन की जान लेनी थी और लेनी ही थी। उसका फ्रेंड ये सब देखते हुए भी उसे नहीं बचा पाता। वो सब देखता रहता है और रोता रहता है। उसे अफसोस होता है कि उसने ये लिफाफा पहले क्यों नहीं देखा। देखते ही देखते वो शैतानी शक्ति क्रिस्टीन को नरक की तरफ खींच लेती है और वो रास्ता फिर से पहले की तरह बंद हो जाता है और उसका फ्रेंड वहीं रोता हुआ उदास बैठा रहता है। इसी के साथ इस मूवी की काफी उदास और अजीब सी एंडिंग हो जाती है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।